बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे जी यहाँ पे, द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर जो होता है वो दो प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। दो मेटल प्लेट्स होती हैं जी हमारे पास, ये दो मेटल प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, और इसको जो है वो बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। अब सबसे पहले इनिशियली जब बैटरी को ऑन नहीं किया गया था तो ये जो मेटल प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल होंगी, यानी कि इनके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस की मिकदार जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ से पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट होकर इधर आएगा, और इस जो है वो इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इधर से जितना भी नेगेटिव चार्ज था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, वो सारा का सारा यहाँ से अट्रैक्ट होके आएगा और इस प्लेट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और दूसरी प्लेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि दोनों प्लेटें जो हैं वो चार्ज हो गई हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक दफ़ा ज़रा इसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लें कि जो पॉजिटिव चार्ज इधर मौजूद, नेगेटिव चार्ज इधर मौजूद होगा, वो इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से आएगा और इस प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव पोल की अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ मूव कर जाएगा, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। यानी कि इसके ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और इस प्लेट के ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और हम ये कह सकेंगे कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जब तक ये न्यूट्रल थी यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं था। अब जैसे ये जो है वो इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक हाई पोटेंशियल एक का हो जाएगा और दूसरे का लो पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब तक जो है वो इस बैटरी का पोटेंशियल और इस इन प्लेट्स का पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता, यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल और इन प्लेट्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज डिपॉजिट होना रुक जाएगा और हम ये कह सकेंगे कि ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो चुका है। ठीक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी जनरेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है या कितना चार्ज डिपॉजिट होगा। तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही चार्ज हमारी प्लेटों के ऊपर डिपॉजिट होगा, जैसा कि अभी हमने देखा। अब जैसे ही हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे, साथ में एक कांस्टेंट है दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है जी। अब कैपेसिटेंस जो है वो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कि किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम, दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों में से अगर आपको कोई सी भी डेफिनेशन आसान लगती है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम कैपेसिटेंस का यूनिट देखें तो वो होता है फेरेड के इक्वल। अब फेरेड जो है उसको भी एंड के ऊपर डिफ़ाइन किया गया है कि फेरेड जो है वो क्या होता है। When 1 coulomb of charge is given to one of the plate of parallel plate capacitor, it produces the potential difference of 1 volt between them। यानी कि अगर हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करते हैं दोनों में से किसी एक प्लेट को, तो वहाँ पर जो है वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का प्रोड्यूस हो जाए तो वहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगी उसकी वो कितनी होगी, 1 फैरेड की इक्वल।
उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता होता है कि ऑन विच फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मीडियम बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के दरमियान मीडियम कौन सा है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है कॉमन एरिया बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों का एरिया कितना है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो चार्ज ऑब्वियसली ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और अगर छोटा एरिया होगा तो ऑब्वियसली चार्ज जो है वो वहाँ पर कम जो है वो डिपॉजिट होगा। ठीक है नहीं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने कैपेसिटर को देखा, उसके अलावा कैपेसिटेंस को देखा, और उसके अलावा देखा कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड होता है। और एंड पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में देखा कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।